तो और कोई नहीं, मेरे भोले बप्पा हैं। जगत में उनसे बड़ा कोई रसिक भगवान की कथाओं का नहीं है। वो निरंतर भगवान की कथाओं को श्रवण करते रहते हैं। और हनुमान चालीसा में भी आपने सुना है, जो एक बात आती है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी महाराज और कोई नहीं है, स्वयं शिव हैं। और उनके जीवन की भी ये विलक्षणता है। क्या हनुमान जी को आप सोचें कि सुंदरकांड या रामायण या कीर्तन या अखंड पाठ करके खुश किया जाए तो खुश तो कर सकते हो, रावण ने भी कर लिया, लेकिन कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण तो तब होगा जब जीवन में सत्य होगा। वृक्ष अगर लगाओगे तो फल तो निश्चित मिलेगा, लेकिन उस वृक्ष से अनंत वर्षों तक अगर आपको फल चाहिए तो उसकी परवरिश और उसकी सुरक्षा तो हमें करनी होगी। तो हनुमान जी महाराज के जीवन की जो विलक्षणता है वो क्या? राम नाम सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज भी निरंतर भगवान का नाम सुनना ही पसंद करते हैं। इसके अलावा उनको और कोई चीज अच्छी लगती नहीं। तुम अगर मगध का लाड़ू भी चढ़ा दोगे ना, और अगर राम नाम उनके सामने नहीं बोलोगे तो भगवान को वो लड्डू में भी रास नहीं आएगा। क्योंकि प्रभु चरणों के दास को प्रभु का नाम बहुत प्रिय है। आज सूत जी भगवान कह रहे हैं शौनक इत्यादि ऋषियों से, प्रभु हमने सुना है, तो आप हमें बताएं ये भागवत क्या है। तो कहा, कल पूज्य वेदाचार्य जी महाराज ने प्रारंभिक दिवस वेला में एक बात बोली कि भागवत रूपी जो फल है वो वेदों का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद द्रव संयुतम। मतलब ये वेदों का वो फल है जो ब्रह्मा जी के मुख से निकला और नारद जी को मिला, नारद जी से व्यास जी को मिला, और व्यास जी के बाद सुखदेव भगवान के माध्यम से ये श्रीमद् भागवत कथा इस कली काल में हमें श्रवण करने को प्राप्त हुई। तो इस फल को पीना नहीं, खाना नहीं है, पीना है। पिबत भागवतम रसमाले। और जानते हो प्यास बुझना नहीं चाहिए। कथा को एक दिन नहीं, अरे हमने बहुत कथा सुनी है, सब जानते नहीं। आप बताएं, काग भुसुंड जैसा कौआ भगवान शिव को उपदेश देने लगा। ये भगवत कथाओं की महत्वता है। शिव भगवान की कथाओं में रमण करते हैं। ये एक बार नहीं, पिबत भागवतम रसमालयम मुंह रहो रसिका भुवि भावुक। ये बार बार पियो, जितना इसे पियोगे उतनी ही इसकी प्यास बढ़ेगी। इसीलिए कहा गया है, राम कथा जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तेना। राम कथा जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तेना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। भवन समाना प्रभु जय भवन समाना। कथा सुनत अघाई रस विशेष जाना तेनाई। रस विशेष जाना तेनाई। ये वो रस है, इसको
जितना पियोगे प्यास बढ़ती जाएगी। राम कथा जे सुनत अगाह, ये भगवान की कथाएं सुन सुनकर जिनकी तृप्ति हो जाए तो समझ लो उसके जीवन में अभी भगवान की कृपा नहीं आई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन कानों में भगवान की चर्चा ना पड़े, जिन कानों में प्रभु का नाम ना आए, जानते हैं वो कान क्या है? वो शरीर नहीं है। श्रवण रंद यही भवन समाना, ये सांपों का घोंसला है। वो स्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं वो शरीर शरीर नहीं है। जिस शरीर के कानों से भगवान का नाम हमारे जीवन में प्रवेश ना करे। तो सूत जी महाराज से पूछते हैं सौनक जी, प्रभु हमारी समझ में तो आ रही है, हम विस्तार पूर्वक आपसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं। अगर आप आदेश करें तो हम पूछें। सूत जी महाराज कहने लगे, सौनक जी मानव के कल्याण के लिए तुमने बड़ा अनूठा प्रयास किया है। कहो तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं और 18,000 श्लोकों का जो भाव है वो मात्र 6 प्रश्नों में कहा गया है। सूत जी महाराज ने 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है। किसको? सौनक जी। और सौनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं और पूरी के पूरे श्रीमद् भागवत कथा के जो 18,000 श्लोक हैं उनका जो भाव छिपा हुआ है वो इन 6 प्रश्नों में है। 7वां प्रश्न श्रीमद् भागवत कथा में नहीं है। अब वो पूछते हैं सौनक जी, प्रभु हम ये नहीं समझ पाते, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। पहला प्रश्न करते हैं कौन? सौनक जी सूत जी महाराज से, कि मानव के लिए पहला धर्म क्या है। सौनक जी ने कहा, क्या मंदिर में जाकर परिक्रमा लगाना चाहिए या प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना चाहिए या करोड़ों रुपए की संपत्ति दान में लुटा देना चाहिए? आखिर धर्म की परिभाषा है क्या? मनुष्य के लिए कर्तव्य रूपी धर्म क्या है? अब सौनक जी ये बात पूछ रहे हैं, वहां हजारों संत बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, पूछ सौनक जी रहे हैं और उत्तर सूत जी दे रहे हैं। अब ये मेरे समझ में नहीं आता प्रभु कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। पहला प्रश्न। अब प्रभु मेरा दूसरा प्रश्न है, आप जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक अश्रद्धा पैदा होती है। कोई कहता है दुर्गा श्रेष्ठ है, कोई कहता है हनुमान श्रेष्ठ है, कोई कहता है काली श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं कृष्ण श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं राम श्रेष्ठ है। आखिर वास्तव में कौन श्रेष्ठ है, ये भ्रम जीवन में आ जाता है। तो आखिर हम पूजन करें तो किसकी करें? संसार में कौन से भगवान सबसे श्रेष्ठ है? कृपया कर हमें ये बतलाएं। ये दूसरा प्रश्न सौनक जी सूत जी महाराज से करते और
जो तीसरा प्रश्न किया गया है वो क्या है? पूछते हैं, प्रभु वेद में हम परमात्मा को अजन्मा कहते हैं, कहा जाता है प्रभु अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता। अब जब भगवान का जन्म नहीं होता तो भगवान कभी वसुदेव का बेटा तो कभी दशरथ का बेटा, आखिर ये भगवान क्यों आते हैं? और आते हैं तो फिर जाते क्यों हैं? क्या वेद में भगवान को अजन्मा गलत कहा है? ये भ्रम भी हमारे जीवन में बना हुआ है। कृपया कर हमें इसे विस्तार पूर्वक समझाएं कि अगर वास्तव में है क्या। और चौथा प्रश्न, प्रभु कोई भगवान के 12 अवतार बोलता है, कोई भगवान का 1 अवतार बोलता है, कोई भगवान के 10 अवतार बोलता है। आखिर भगवान के अवतार क्या है? कितने अवतार हैं भगवान के? कोई 24 अवतार कहता है और कोई तो ये कहता है हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जय हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कहि सुनहि सब सिरि सर्व संता, कहि सुनहि सब सिरि सर्व संता। तो प्रभु जब भगवान अनंत हैं और भगवान की कथाएं अनंत हैं तो प्रमाणिक रूप से भगवान के कितने अवतार हैं? कृपया कर हमें समझाने का प्रयास कीजिए। अब 5वां प्रश्न शौनक जी पूछते हैं, प्रभु आप हमें ये बताएं कि वक्ता वो श्रेष्ठ है जो छोटी बात को बड़ी करके कहे, या वक्ता वो श्रेष्ठ है बड़ी बात को छोटी करके कहे? जो सागर को गागर में भर दे, या जो गागर को सागर में तो भरा नहीं जा सकता? तो आखिर वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है? कृपया कर हमें समझाइए। अतः साध्यो यत्र यत्सारम समुद्धृत मनीषाया। हमें ये बात समझाने का प्रयास करें, जो सार सार शास्त्रों में बतलाया गया है वो बताने की कृपा कीजिए। अब 6वां प्रश्न, भगवान जब अपनी लीला करने संसार में आते हैं और चले जाते हैं, आखिर भगवान जब आते हैं तो जाते क्यों हैं? कृपया कर हमें विस्तार से समझाइए। हमने सुना है गीता में भी कहा जाता है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कृपया कर प्रभु हमें विस्तार से इस कथा को श्रवण कराइए। अब सूत जी महाराज इन 6 प्रश्नों को सुनकर मुस्कुराने लगे। कहा, ठीक है, मैं आपको विस्तार पूर्वक इस सारी कथा को सुनाऊं। सुनो, अगर तुम वास्तव में सुनना चाहते हो तो ये कथा कहां से शुरू होती है और कहां इस कथा का विस्तार होता है, वे व्याख्या मैं आपको विस्तार रूप से सुनाता हूं। ये राधा रानी गोलोक धाम में रमण करती। वास्तव में वैष्णव धर्म में अगर देखा जाए तो भगवान श्याम सुंदर की प्राण वल्लभा राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवत कथा के ऐसे स्कंद में छुपा हुआ है जो अति गोपनीय ताले की चाबी में रखा हुआ। और जानते हैं श्रीमद् भागवत कथा में राधा रानी का नाम क्यों नहीं है?
कोई भी व्यक्ति जीवन में अपने गुरु का नाम मुख पे नहीं आता। गुरु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए, शास्त्र धर्म सिखाता है। तो भगवती राधा रानी जो हैं वो पूज्य सुखदेव भगवान की गुरु हैं, आदि सृष्टा हैं। इसीलिए उन्होंने उनके गुरु को अपने हृदय स्थल में बसाकर इस भागवत का प्रचार कर दिया, लेकिन अपने गुरु की चर्चा इस ग्रंथ में बिल्कुल नहीं की। आज गोलोक धाम में राधा रानी के चरणों में सुखदेव रमण कर रहे हैं। भगवती कहती हैं, सुखदेव तुम जाओ मृत्यु लोक में, जाकर के तुम्हें धर्म का प्रचार करना है, जन जन मानस तक तुम्हें भागवत धर्म का विस्तार करना है। सुखदेव जी ने हाथ जोड़ लिए, मैया क्या इस दास से कोई चूक हो गई, कोई गलती हो गई या कोई अपराध बन गया जो आप मुझे अपने चरणों से दूर कर रहे हैं? मैं संसार में नहीं जाऊंगा, वहां माया व्यापक है और माया के वशीभूत अगर ये जीवन हो गया तो मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। राधा रानी ने कहा, सुखदेव क्या तुम नहीं चाहते कि भगवान के गीतों का गुंजार, भगवान की कथाओं की चर्चा समाज में हो? तो सुखदेव जी भगवती राधा रानी के आदेश पर भगवान व्यास के यहां बिटका देवी के गर्भ में प्रवेश करते और उनके पुत्र के रूप में इनका प्रागट्य होता है। अब पूछा, प्रभु ये कैसे हुआ, विस्तार पूर्वक श्रवण कराएं। तो आइए, ये चर्चा है नारद जी की। नारद जी के संदर्भ में ये बात आती है, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। जो ज्ञान देता है उसका नाम नारद, और जिसकी बात कोई काट भी नहीं सकता उसको बोलते हैं नारद। आज नारद जी के मन में आया, ये तो जगत पिता हैं। नारद जी के जीवन की एक विशेषता है, जहां झगड़ा हो रहा हो वहां ये पहुंच जाएं तो झगड़ा बंद हो जाए, और जहां झगड़ा चल नहीं होता ये वहां पहुंच जाएं तो वहां झगड़ा शुरू हो जाए। लेकिन देवता के यहां भी नारद जी का सम्मान है और दैत्य के यहां भी नारद जी का सम्मान है। इसीलिए बोला जाता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। सो नारद जी के मन में आया, बहुत दिन हो गए कैलाश नहीं गए, आज चलो कैलाश पहुंचते हैं। अब चले नारद जी कैलाश की ओर। अब जब जा रहे हैं, मैया पार्वती ने देखा कि अरे नारद मुनि पधारे, आइए प्रभु स्वागत है, स्वागत है, अभिवादन है। इनका स्वागत किया, अभिवादन किया। अब जैसे ही इनका अभिवादन हुआ सो इनसे पूछने लगे, क्या? मैया ने कहा, कहो नारद जी, काफी समय के बाद आपका यहाँ आना जाना शुरू हुआ। नारद जी कहने लगे, मैया देखो अब हमने बहुत आना जाना कम कर दिया। बोले क्यों प्रभु, ऐसा क्या हुआ? बोले जहां जाओ इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसका नाम, उसका नाम। अब तो यहां तक हो गया कि जगत में बगैर स्वार्थ के कोई किसी को पानी देना भी पसंद नहीं करता। सो हमने निकलना कुछ कम कर दिया। मैया कहने लगी, अच्छा? बोले हाँ। और तो और
नारद जी कहने लगे अब तो पति पत्नी के बीच की अगर बात करें तो उनके बीच में भी सच्चे प्रेम का संबंध नहीं। अब भगवती पार्वती कहने लगी कि प्रभु अब कुछ भी है लेकिन हमारे भोले बब्बा तो हमको बड़ा प्रेम करते और जानते हो फिर शरीर पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों में विलीन हो जाए।
फिर मोक्ष किसका होगा? मोक्ष मन का होगा। और मन जब तक प्रभु चरणों में नहीं जुड़ेगा तब तक जीव आत्मा भव सागर से पार नहीं हो सकता। कासे कर्म करूं विधि नाना और मन राखूं जहां कृपा न। कर्म कुछ भी करो, कहीं भी रहो, किसी काम में रहो, लेकिन बस मुख पर भगवान का नाम जपते रहो। ये नाम ही भव सागर से पार कराने वाला है। ये नाम की महिमा है। वो भगवान शिव माता पार्वती को इस नाम की महिमा का आश्रय कराते हुए हम प्रभु चरणों में रमण करते हैं। कहा जाता है पार नहीं हो सकता। मीरा के जीवन में क्या था? प्रभु नाम का स्मरण। सबरी के जीवन में क्या था? प्रभु नाम का संकीर्तन। ये नाम की महिमा बड़ी अद्भुत है। और कलयुग में तो कहा है, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। राम का नाम ही भव सागर से पार कर देता है। दोनों हाथ खोलकर भगवान की कथा में अपने अनुराग को जोड़ो। पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है। कराग्रे वस्त्रे लक्ष्मी, कर्म हेतु सरस्वती,
करमूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इन हाथों में हमारा सनातन धर्म कहता है सरस्वती का निवास है, गोविंद का निवास है और लक्ष्मी का निवास है, क्योंकि जो भी मिलता है इन हाथों से मिलता है। और इन हाथों में रेखाएं हैं और इन हाथों की रेखाओं को अगर बदलना है तो भगवान के कीर्तन में दोनों हाथ खोलकर तालियां बजाना चाहिए। जब ताली बजेगी तो रेखा भी बदलेगी और भाग्य भी बदलेगा, क्योंकि ये भगवान का संकीर्तन है, ये भगवान का नाम है। राही पंथ बिना आदि अंत बिन राही पंथ बिना पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन और संख बिना ओ पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन और संख बिना गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशामयंक बिना गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशामयंक बिना बेकार मोर का नाचना बेकार मोर का नाचना बेकार मोर का नाचना एक घनश्याम के बिना जय हो जग जाए इस बाबा सरल है, कोमल है, तो उसकी कोमलता पर संशय नहीं करना, क्योंकि कोमलता सरलता ये सबसे कठिन चीज है। बगैर प्रभु कृपा के जीवन में सरलता नहीं आ पाती। इसीलिए सरलता हमेशा नुकीले कांटों के बीच में रहती है। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। समझिएगा कि 32 दांत हैं, कितने कठोर और कितने कोमल, और उन कठोर और कोमल दांतों के बीच में एक जिह्वा रह रही है, कितनी कोमल है। अगर दांतों के जरा से भी इधर उधर हो जाए तो पूरे शरीर में ताता तैया हो जाती है। एक बार दांत और जीभ की लड़ाई हो गई तो दांत जो बल में, धन में, पद में, शरीर के बल में, अहंकार में डूबकर ये गुमान कर बैठता है मैं जो करूंगा वही ठीक है, तो ऐसे लोगों को और कोई नहीं, कोई सरल और सीधा व्यक्ति ही उसके जीवन का पतन करता है। उसका कारण कहीं नहीं ढूंढना, वो हमारे मुख में है। 32 दांतों के बीच में एक कोमल जिह्वा निवास करती है, और वो जिह्वा जब दांत और जीभ की लड़ाई होती है तो दांत कहते हैं ज्यादा चकड़ चकड़ करी ना, चबा दी तो बाहर तड़पत नजर आएगी। तो जीभ मुस्कुरा कर बोली देखो मैं कोमल हूं, नरम हूं, तो मेरी सरलता का, मेरी विनम्रता का इतना दुरुपयोग मत करना। अगर कहीं धोखे से भी मैं उल्टी सीधी चल गई तो मुंह में इतने पड़ेंगे, मैं तो ठिकाने पे रहूंगी लेकिन ये 32 बाहर आ जाएंगे। तो अगर 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है तो उसकी कला है कि वो दांतों को
पद दिया, नाम दिया, बल दिया, उसे सरलता से पी जाओ और अपने जीवन में भगवान को जोड़ लो और भगवान के नाम का कीर्तन करो। यही जीवन है। प्रभु राम के नाम के बगैर ये जीवन संभव नहीं। भगवती पार्वती कहती है, प्रभु मुझे ये कथा आपने क्यों नहीं सुनाई? तो भगवान शिव माता पार्वती को ये कथा श्रवण कराते हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, देवी मेरा अपना अनुभव है, सत हरि भजन जगत। ये जीवन में बगैर प्रभु भजन के ये संसार सपना प्रतीत पड़ता है। अब भगवती पार्वती और भगवान शिव के बीच ये सत्संग प्रारंभ होता है। ये कैलाश के पर्वत पर वही सुखदेव एक अंडे के रूप में प्रकट होते हैं। आज भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी देखो हम कथा तो तुम्हें सुनाएंगे, लेकिन एक बात है, हम कथा आंख खोलकर नहीं बोल पाते। अगर हम आंख खोलकर कथा बोलेंगे तो हम कथा नहीं बोल पाएंगे, हम भूल जाएंगे। हम भगवान में डूबकर ही भगवान की चर्चा कर पाते हैं। इसलिए हम आंख बंद करके भगवान की चर्चा करेंगे। बीच बीच में तुम जय श्री कृष्णा बोलते रहना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको नींद तो नहीं आ गई, सो तो नहीं गई। और एक बात समझ लेना, ये संसार का नियम, कितना ही बड़ा बीमार व्यक्ति क्यों ना हो जिसे नींद ना आती हो, घर के एसी में नींद ना आवे, डल्लब के गद्दे पे नींद ना आवे, और कहीं भी उसको बेचैनी हो, नींद ना आए, लेकिन कथा पांडाल में अगर वो आ जाए तो साफ बगैर गोली की नींद लग जाती। क्योंकि आराम जब जीव आत्मा को मिलता है तो राहत मिलती है। और कुंभकर्ण की जो पत्नी है ना, निद्रा देवी, वो अस्कर कथाओं में ही पहुंचती हैं।
और जो सोबत है सो खोबत है, और जो जागत है सो पावत। अब भगवान शिव माता पार्वती को ये सत्संग कराते हैं। एक दिन दिवस व्यतीत हुआ, 2 दिन दिवस व्यतीत हुए, 3 दिन दिवस व्यतीत हुए, और ये सत्संग वहां प्रारंभ हुआ। चल रहा है, वो बीच बीच में जय श्री कृष्णा बोल रही हैं, और उसके बाद उनकी झपक लग गई। अब जो अंडा पड़ा हुआ था वो धीरे से फूटकर एक जीव में परिवर्तित हो गया। 2 दिन 3 दिन 4 दिन में उसमें एक जीव आत्मा का प्रागट हो गया। अब भगवान सुखदेव ने सोचा मैया पार्वती की तो झपक लग गई, और अगर इनको ओम का शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा तो प्रभु कथा विराम कर देंगे, और अगर कथा बीच में रुक गई तो हम उस राम कथा का पान नहीं कर पाएंगे, और वो अमर कथा से हम वंचित हो जाएंगे। सो सुखदेव भगवान बीच में उनको ओम के स्वर का साथ लेने लगे। अब 3 दिवस व्यतीत हुए, कथा पूरी हो गई, और जैसे ही भोले बाबा ने नेत्र खोल कर कहा बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। नाम है पाराशर, और पाराशर के जो पुत्र हैं उनका नाम है व्यास। पाराशर पुत्र व्यास। आप हमें विस्तार पूर्वक इस कथा को श्रवण कराइए। तो सूत जी महाराज उन्हें श्रवण कराते हैं। कहा कि व्यास जी ने 4 वेद लिखे, और 4 वेद ऐसे लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 17 पुराण लिखे, फिर भी उनके मन को शांति नहीं। तो सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से सुनो, मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें पूरी कथा श्रवण कराता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। पहला प्रश्न था आपका, मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो मानव का पहला धर्म एक ही है कि भगवान चरणों में उसका प्रेम अनन्य होना चाहिए। अगर हम भगवत चरणों में अपने को समर्पित नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता। एक बात है, 2 जीवन की ऐसी चीजें हैं, एक गोली है सुबह खाने वाली, और एक गोली है शाम को खाने वाली। अगर आप सुबह उठकर कुछ चिंता नहीं करना और भगवान को प्रणाम करना, प्रभु धन्यवाद है, साधुवाद है जो आपने मुझे मानव तन दे दिया, और 84 लाख योनि के बाद ये नर शरीर मुझे प्राप्त हुआ। कहा जाता है बड़े भाग्य मानस तन पावा, और मैं मनुष्य बना।
तो मैं अपने कर्म करूं। तो सुबह उठकर हमें कुछ नहीं करना चाहिए, सत्य का व्रत लें, जितना हो सके लोगों के लिए अच्छा करें। अच्छा ना करें तो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ना करें, लेकिन बुरा कभी ना करें। ये कहा गया है, करतार बोए को न काव, सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग। सब अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। अच्छा करो या ना करो जरूरी नहीं, लेकिन बुरा कभी मत करो। तो सुबह उठकर प्रभु चरणों में प्रणाम करो और एक बात कहो, कौन सी? कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व जो जस करहि सो कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, अपना कर्म करो और मन को प्रभु चरणों में समर्पित कर दो। राम के मंदिर में जाओ, चाहे श्याम के मंदिर में जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, सिर्फ प्रणाम अपने भाव से ब्रह्म को करो। एक सोने की ईंट लीजिए, उस सोने की ईंट के 10 टुकड़े कर दीजिए, एक की नथनिया बना लीजिए, एक का कुंडल बना लीजिए, एक का माथे की मेहंदी बना लीजिए। ये जब ईंटा था तब भी सोना था, और जब जेवर बन गया तब भी सोना है, और जब मिट जाएगा तब भी ये सोना रहेगा। ऐसे ही परमात्मा निर्गुणिया एक है, रूप अनेक हैं। समय उपरांत परमात्मा रूपांतरण करके जनमानस के कल्याण के लिए नित्य नव लीलाएं इस धराधाम पर करता है। जो एक है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, सिर्फ ब्रह्म एक है। तो उस पर ब्रह्म के चरणों में सबके प्रति समनिष्ठा रख के जीवन को कृष्ण चरणों में समर्पित कर दो। ये भागवत धर्म है। दूसरा प्रश्न था, हम पूजन किसकी करें? हमारे सनातन धर्म की जो जड़ता है, पूजन हमारे यहाँ पेड़ों की होती है। क्यों? क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ पूजन जल की होती है। क्यों? क्योंकि बगैर जल के एक दिन भी जीवन संभव नहीं है। सनातन धर्म जैसा धर्म इस जगत में ना आया है ना आ सकता, भूतो ना भविष्यति। जब से ये धरती है तब से सनातन है, और जिस दिन ये धरती नहीं होगी उस दिन सनातन नहीं होगा। अन्यथा सनातन प्रलय काल तक इस धराधाम पर रहेगा। ये जल की पूजन, पृथ्वी की पूजन, वृक्ष की पूजन, सूर्य की पूजन, पृथ्वी का पूजन, संत का पूजन, कन्या का पूजन, भैरव का पूजन, बटुक का पूजन हमारे सनातन धर्म में हम सबको आदर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो सबको आदर देगा एक दिन संसार में परमात्मा उसे सबके आदर के योग्य बना देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सम्मान देने वाले व्यक्ति को ही सम्मान मिलता है।
क्योंकि ये जीवन का दस्तूर है। तो हम चाहे दुर्गा के मंदिर में जाएं, चाहे शिव के मंदिर में जाएं। हे प्रभु, अभी तक मैं कृष्ण के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला करता था। अब मुझे इतनी कृपा करना दुर्गा मैया कि अब मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 4 माला कर सकूं। मेरा प्रेम कृष्ण से कम ना हो, ऐसा वरदान मांगो। दुर्गा से भी यही मांगो, शिव से भी यही मांगो, हनुमान से भी यही मांगो। उनसे भगवान की भक्ति मेरी कम ना हो, यही वरदान भगवान से मांगो। चौबीस अवतारों की चर्चा है। भगवान का जो पहला जन्म हुआ वो शनक सनंदन सनत कुमार के रूप में भगवान का प्रकट होता है। दूसरा भगवान का जो जन्म है, जब ये धरा रसातल में पड़ी हुई थी, 7 लोग हैं नीचे, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। ये 7 लोक में ये धरती पूरी की पूरी रसातल में पड़ी हुई थी। और ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आया कि सृष्टि का विस्तार हो। अब उस पृथ्वी को कौन ऊपर लाए? तब भगवान का दूसरा रूप हुआ बारह। तीसरा भगवान नारद के रूप में प्रकट होते हैं। चौथा भगवान का नर नारायण का अवतार है। 5वां भगवान कपिल के रूप में भगवान संसार में आते हैं। भागवत कथा का सबसे महत्वपूर्ण जो चरित्र है वो माता देवहूति और कर्दम उपाख्यान है। जब आप इसे तन्मयता के साथ सुनेंगे तो आप जीवन में समझेंगे कि भागवत धर्म है क्या। किस प्रकार भगवान कपिल कर्दम के यहाँ प्रकट होते हैं और माता देवहूति को सांख्य शास्त्र की दीक्षा देके परम धाम का बोध कराते हैं। और 5वां कपिल के रूप में, 6वां दत्तात्रेय के रूप में, 7वां यज्ञ भगवान के रूप में, 8वां ऋषभदेव के रूप में, 9वां पृथु के रूप में, 10वां मत्स्य अवतार और 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां महर्षि वेदव्यास अवतार, 18वां प्रभु श्री राम का अवतार, 19वां बलराम का अवतार, 20वां मेरे प्रभु कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और जो 24वां अवतार भगवान का होगा वो कलयुग के अंतिम चरणों में होगा, जिसे हम कलियुग अवतार के नाम से जानते हैं। वो कब होगा? जब आम मीठे की जगह बिल्कुल खट्टा हो जाएगा और गाय दूध देना बंद कर देगी, मनुष्यों का कद छोटा छोटा हो जाएगा, जब धर्म बिल्कुल अंत की ओर चला जाएगा तो भगवान कलियुग के रूप में इस संसार में प्रकट होकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे।
ये भगवान के 24 अवतारों की कथा है। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो, एक बार जब 17 पुराण व्यास जी ने लिख दिए और उनके मन को शांति नहीं, सोचा कुछ न कुछ तो मुझसे छूट रहा है, कहीं ना कहीं मुझसे कुछ भ्रांति है। उनके मन में कुछ दुख आया और वो दुख कैसा आया कि मैं क्या करूं समझ नहीं पाए। सो मन में दुख है, 17 पुराण लिख दिए। अब ये वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि पढ़ेंगे सीधा और अर्थ निकालेंगे उल्टा। वेद को पढ़ना और समझना बहुत कठिन है। आज ये ब्राह्मण कुमार यहाँ बैठे हुए हैं, ये वेद वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं। वेदाचार्य आचार्य जी चित्रकूट से आकर आपके नगर के गौरव को विकसित करके जब ये विद्वान बनकर इस नगर का नाम रोशन करेंगे कि किस पाठशाला से आपने अध्ययन किया, तो नाम आपके नगर का रोशन होगा। ये आपके नगर की शोभा बढ़ाएंगे, ये आपके नगर के गौरव को बढ़ाएंगे। ऐसा। और जब वेद की आप किताब देखेंगे ना, तो जब गणानाथवा का मंत्र बोला जाएगा तो आप उसको देख कर भी नहीं पढ़ सकते, इतनी जटिल भाषा उस वेद की है। अब विद्यार्थी आराम करना चाहता है, लेकिन उसको सिखाया गया है 4 बजे उठना है। वो विद्यार्थी 4 बजे उठकर मस्तिष्क पे शिखा धारण करता है। समस्त हिंदू संप्रदाय का ये धर्म है कि मस्तिष्क पे चोटी और माथे पे तिलक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चित्त रूपणी महामाया दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम पुरुष। ये चित्त को बांधती है। जैसे छोटे थे हम, टीवी में जब नेशनल चैनल चलता था तो उसमें मच्छर आने लगते थे, बोलते थे हम, तो एंटीना से सिग्नल मिलाते थे। और हमारे मोहल्ले में एक ही टीवी थी, हम रामायण देखने जाते थे। हमारे चचा बैठे हुए हैं श्री दौलत सिंह जी कुशवाहा, हमने अपने बचपन का आधा समय उनके घर में व्यतीत किया है। तो हम एंटीना हिलाते थे और एक से पूछते थे, भैया बता मच्छर आना बंद हुआ कि नहीं। अब तो ये हमारे चित्त को बांध कर रखती है शिखा। और चंदन क्यों लगाते हैं? आप कहें कि नहीं, वो तो पंडित व्यापार करने के लिए, पंडित से ज्यादा त्यागी। देवाधीनम तु जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्राधीनम तु ब्राह्मणा तास्मात् ब्राह्मण तु देवता। ये पूरा जो जगत का प्रपंच है ना, वो किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। लेकिन भगवान किसके अधीन है? भगवान मंत्रों के अधीन है। देवाधीनम तु जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता। मंत्रों के अधीन परमात्मा है। और मंत्र किसके अधीन है? मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। अगर ब्राह्मण उन मंत्रों का वाचन करना छोड़ देगा तो जगत में संताप बढ़ने में देर नहीं लगेगी। गलत हो सकते हैं, सब गलत नहीं। पापी हो सकते हैं, सब पापी नहीं। अगर गेहूं है तो गेहूं में गुण हो सकता है, लेकिन गुण में गेहूं नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह देवाधीनम तु जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्राधीनम तु ब्राह्मणा तस्मात् तु ब्राह्मण तु देवता। ब्राह्मण को देवता कहा गया। क्यों? क्योंकि वो वेद का अध्ययन करके समाज को मार्गदर्शन करता है। इसीलिए ये उपमा
होता, इसीलिए कहा गया है। और वेद में तो कहते भी हैं ब्राह्मणों सुमुख मासूद मासीद बाहु राज। भगवान ने कहा है ब्राह्मण का जो वो मुख है ना वो मैं, और जो चंदन लगाया जाता है क्यों? चंदनम मध्यते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। चंदन लगाने का मतलब है कि जो रोज की छोटी मोटी आने वाली समस्याएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं चंदन लगाने मात्र से। चंदन मध्यते नित्यम पवित्रम पापनाशनम, जो अपवित्र को भी पवित्र कर देता है, और आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा, उसके जेब में हमेशा पैसा निवास करता है। ऐसा ये शास्त्रों में प्रमाण है। तो व्यास जी भगवान के मन में आया कि ये वेद की भाषा कौन समझेगा, मैं क्या करूं? तो नारद जी पहुंच गए। उनने कहा तुम एक काम करो, प्रभु हाथ जोड़ लिए, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। व्यास जी से कहा नारद जी ने, नारद जी आप एक काम करो, श्रीमद् भागवत कथा लिखो और उसे जन जन तक पहुंचाओ। कहने लगे प्रभु वो कैसे पहुंचेगी? वो बोले मेरे पुत्र, आपके जो पुत्र सुखदेव हैं उनके द्वारा ये संसार में विकसित होगी। और जानते हैं भगवान तब मिलता है जब गुरु मिल जाए, और गुरु कब मिल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए तो कहा है। तो उन्होंने कबीरदास जी ने गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता कबीरा गोविंद दियो बता। व्यास जी कह रहे हैं नारद जी से, प्रभु अब आप बताएं कि जीवन में मैं क्या करूं। ये संसार जो है ना, मोह निसाजग शोभन हारा देख रहे स्वप्न अनेक प्रकार। व्यक्ति नाना प्रकार के सपने अपने जीवन में देख रहा है और निरंतर दुख पा रहा है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरी कुछ समझ नहीं आता। तब व्यास जी से नारद जी ने कहा और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा लिखी। और नारद जी कहते हैं संत का जो परिणाम है ना वो मैं हूं। मैं एक बार अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। मेरा जन्म क्या था? मेरी मां एक दासी थी, एक आश्रम में संतों की सेवा करती थी। ये आश्रम है, ये आश्रम में आदिवासी बालक बालिकाओं का अनंत वर्षों से विद्या अध्ययन के लिए संस्था समर्पित है। और ये संस्था उस समय से चल रही है जब पैसा तो बहुत कठिन चीज थी, प्रयास करने पर भी सरलता से कोई सामग्री प्राप्त नहीं हो पाती थी। उस समय से ये संस्था चल रही है। और सेवा का प्रतिफल क्या होता है वो इस संस्था से देखिएगा, देखेंगे तो समझ आएगा। क्योंकि प्रत्यक्षम
किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रमाण वहां मांगा जाता है जहां संशय हो। आज से 30 वर्ष पूर्व जब हम जाएंगे तो ना तो गवर्नमेंट इतना डोनेशन देती थी और डोनेशन लाने में भी सालों व्यतीत हो जाते थे। तब भी ये आदिवासी बालक बालिकाएं यहाँ रहकर पढ़ते थे और अभी जो संख्या होगी कपट छल चित्र निर्मल मन जन तो मोहि भावा, निर्मल मन जन तो मोहि भावा, मोहे कपट छल चित्र मोहे जिसके जीवन में होगी भगवान को वो पा जाए। भगवान ने स्पष्ट कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे वो ही पा सकता है जिसका मन पवित्र हो। और उनको क्या अच्छा नहीं लगता, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल कपट बैर ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि जब मेरी माँ संतों के साथ रहती थी, उनके आश्रम में उनकी सेवा करती थी, उनके कपड़े धुलती थी, उनके बर्तन मांजती थी, तो मैं भी संत के साथ रहता था। मैं भी सुनता था कि भगवान की सेवा करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में नहीं फंसना चाहिए। मैंने भी संतों के प्रवचन सुने। अब मेरा मन हो गया कि गृहस्थ आश्रम के प्रपंच में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने भी सोच लिया कि अब मैं संतों के साथ जाऊंगा। मेरी मां दुखी हो गई। मेरी मां ने मन में विचार किया मेरे बुढ़ापे का एक ही तो सहारा है, और वो भी अगर संतों के साथ चला गया तो क्या होगा। तो मां ने संतों से निवेदन किया, प्रभु मेरा बेटा एक ही है और बुढ़ापे में वही मेरा आसरा है। तो संतों ने मुझसे कहा, बेटा नारद तू मां की सेवा कर। पर मां जानते हैं, मां की उपमा भारत के सनातन धर्म के ग्रंथों में सबसे विशेष बतलाई गई है। पिता के पहले अगर किसी का स्थान है तो मां का। मां अपनी संतान का पहला गुरु है। मां चाहे तो अपने पुत्र को राम बना, और मां चाहे तो अपने पुत्र को रावण। मां का स्थान हमारे देश में पहला है, और पहला गुरु भी है माता। और रामचरितमानस में कहा भी गया है, मात पिता और गुरु की वाणी। माता पिता और गुरु। तो पहला उद्बोधन गुरु के लिए नहीं आया, पिता के लिए नहीं आया, पहला उद्बोधन मां के लिए आया। मात पिता और गुरु की वाणी, तीन लोगों के लिए। तो पहला स्थान मां का है। तो मां के प्रति क्यों? क्योंकि मां 9 मास तक गर्भ में जिस बालक को अपने लहू से सींचती है, किस लिए? कि वो बड़ा होकर बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ाएगा, और मां 2-2 रुपए के लिए दर बदर भटकेगी। इसी दिन के लिए उसने 9 मास उसे गर्भ में रखा था। अब तू
जब जन्म देने वाली माँ को कष्ट दे सकता है, तो तू जब माँ का नहीं हुआ, ना तू धर्म का हो सकता, ना भगवान का हो सकता। इस बात में कोई संदेह नहीं। ये जीवन के उद्घोष हैं, इनको समझना होगा और जीवन में उतारना होगा। आज हमें सनातन धर्म के ये ग्रंथ शिक्षा देते हैं। नारद जी अपनी माँ के प्रेम में इतने बंध गए, संत कहने लगे, बेटा अभी तुम्हारी बाल अवस्था है, और अगर अभी तुम संत की प्रवृत्ति में चले जाओगे तो कल तुम्हारी माँ का क्या होगा। इसलिए बेटा भजन कोई जरूरी नहीं है कि पीले कपड़ा पहनकर या तिलक लगाकर किया जाए। तुम बस घर में रहो, माँ की सेवा करो। कबीरदास जी ने तो क्या कहा है, कबीरदास अद्वितीय संत हुए हैं जगत के। उनने कह दिया था, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। जो मानवों के साथ रहकर पहले मानवों को समझना होगा, फिर धर्म को समझना होगा, और जब कहीं हम भगवान को समझ पाएंगे और डायरेक्ट अगर हम भगवान को समझने की कोशिश करेंगे तो हम चूक जाएंगे। हम प्रभु की प्रभुता पाकर भी नहीं पा सकते। संत कह रहे हैं, बेटा नारद तुम घर में रहना, नित्य माता की सेवा करना, गांव में अपने से बड़ों का आदर करना, छोटों को प्रेम देना, ग्राम के प्रमुख लोगों के बीच में सदैव उनका सम्मान रखना, और कभी भी अपनी वाणी से बेटा किसी का बुरा ना हो, इतना ध्यान रखना। क्योंकि ये जीवन की मार्ग है। अगर एक बात समझ लेना, जहीं के जहीं पर सत्य स्नेह, सबके प्रति समता का भाव रखना और सब में भगवान के दर्शन करना। बेटा एक दिन जगत तेरे दर्शन करने तेरे द्वार पर आएगा, इस बात में संदेह नहीं। तुझे भगवान के घर नहीं, भगवान स्वयं तेरे घर चलकर आएगा। आज नारद जी ने उन संतों की बात मानी और माता के अंतिम समय में माता की सेवा की। माता का जब प्राणांत हो गया तो ये नारद जी का ब्रह्मबोध हुआ, और आज व्यास जी मैं आपके सन्मुख खड़ा हुआ हूं। नहीं, मैं दासी पुत्र नारद था, मैं कोई परम ज्ञानी नहीं था। बंधुओं, विद्या बगैर विनम्रता के, बगैर सरलता के, बगैर सम्मान के कभी नहीं आती। जो अपने शरीर से अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर सकता, आज ये पूरी बाड़ी के लोग बैठे हुए हैं हमारे बीच में, सब मेरे से आयु में श्रेष्ठ हैं, सबने मेरे बचपन के दर्शन किए हैं, मैंने सबका सम्मान किया। कोई मेरी माँ तुल्य, कोई मेरे पिता तुल्य, कोई मेरे भाई तुल्य। आज आप सब लोगों ने इस कथा में जो उपस्थिति दर्ज की है, मैं आपका स्नेह और प्रेम पाकर धन्य हो गया। आज मैं व्यास मंच से आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपका आशीष, आपका प्रेम मुझे इसी तरह मिलता रहे, और मैं संसार में भगवान की गाथाएं गाकर आपका और आपके ग्राम का नाम रोशन करता रहूं। इतनी मुझ पर आप सबकी कृपा बनी रहे और आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। समय भी अपनी अंतिम सीमा में प्रवेश कर चुका है, और आज इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की पतित पावनी, मोक्षदायिनी, रसस्वादिनी भगवान की ये दिव्याति दिव्य गाथा प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं। एक दो बार भगवान संकीर्तन, तदुपरांत हम भगवान की मंगल में आरती करेंगे। प्रेम और भाव के साथ सभी लोग मिलकर बोलेंगे, हरि राम 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 सीता राम राम राम, हरि राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरि राम राम राम, हरि राम 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 सीता राम राम राम, हरि राम राम राम।
श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए आरती होने जा रही है, उससे पूर्व इस दिव्य जो कथा चल रही है इसमें आप सभी भक्तों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में श्री हरिदयाल जी वैरागी माँ हिंगलाज संस्कृत विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें। जय श्री राधे। और दूसरा नाम प्राप्त हुआ है श्री मोहन विश्वकर्मा जी, आपके द्वारा 500 रुपए का सहयोग ये दिव्य ज्ञान यज्ञ में किया गया है। इनके लिए भी तालियों से स्वागत करें, वंदन करें। और सभी भक्त जिनका मन है वो अपना सहयोग भागवत कथा में प्रदान करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। आइए मिलकर भाव और प्रेम से सभी आरती करें। बोली बांके बिहारी लाल की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाय च प्राणश्च मुखात् मुखादग्निरजायत वेदगुं भविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्न भय सनि अग्निः प्रजा बहुलां करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। हे जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हे शांति कीर्त पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। जय हो। बांके बिहारी लाल की। जय हो। मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग मंत्र खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ए प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदय भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला पुष्पारिका, कपालमाला से कराए, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पातो संबाहुव्यान्धमधि सम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभ